अच्छा, धर्म की राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं क्या? आपने बोला कि भैया रामदेव जी लड़ रहे हैं चुनाव, में नहीं लड़ रहा। कुछ वालों से मैं पूछ रहा था तो वो बोल रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम जी को ये लाए क्या? हाथ के पंजे का बटन नहीं दबाया तो तुम सबको नाच जाएगो। इस तरह की राजनीति की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी। आप लोगों ने ही वकील लगाए थे ना, 22-23 वकील आप ही ने लगाए थे रामलला के खिलाफ। कांग्रेसियों ने लगाए थे बापू सिंह जी। मोहनपुरा डैम में कूद कर मर जाऊंगा ये तो ठीक बात नहीं है ना। ये तो मतलब वोटर को मनाने के लिए कुछ भी करेंगे बापू सिंह जी। राजगढ़ वासियों नमस्कार। जनसंपर्क का दौर है और बहुत कम समय है और बापू सिंह तंवर के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और बापू सिंह तंवर से हम वो सवाल करेंगे जो अभी मैंने सुबह वीडियो वायरल देखा है इनका। तो सबसे पहले बापू सिंह जी, आपसे पहला सवाल यही है कि कुएं मोहनपुरा डैम में कूदकर क्यों मरना चाहते हैं? अरे ये हमारा परिवार का मैटर है मेरे भाई। मेरे परिवार में अब परिवार में कोई बात होती है तो फिर क्या करेंगे? हाँ, अभी परिवार में ये बातें होती है, चलता है। तो अगर आप परिवार कोई रूठ जाए और उसको मनाने के लिए फिर क्या करोगे? आप यही करना पड़ता। तो फिर परिवार क्या कहता? अभी मैं जिंदा हूँ, आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। पत्थर बांध के मोहनपुरा डैम में कूदकर मर जाऊंगा ये तो ठीक बात नहीं है ना। ये तो मतलब वोटर को मनाने के लिए कुछ भी करेंगे बापू सिंह जी। मेरा परिवार का मैटर है, परिवार का मैटर है, परिवार का मामला। सुलझ गया। पक्की बात है। पक्की बात है, 100% सुलझ गया। 100%। तैयारी कैसी चल रही है? अभी खुजनेर में आप हो, अमर सिंह जी का गढ़ है, ये कैसी तैयारी चल रही है? देखा नहीं पूरे विधानसभा में जितना इस बार मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे मतदाता भाइयों में जो उत्साह है, जो जनमानस में उत्साह है, वो पहले कभी नहीं देखा मैंने तो इस विधानसभा में। ना 2018 में भी नहीं था इतना उत्साह। मैं तो उनके मतलब अभिभूत हूँ। अच्छा, अभी एक दो सवाल, अद्भुत उत्साह है। एक दो सवाल और लूंगा, ज्यादा पर इस उत्साह का तो मैं सभी मतदाताओं का इस दीपावली के अवसर पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको शुभकामना देता हूँ कि ऐसा ही उत्साह बनाए रखिए आने वाले 5 साल तक। और अच्छा, धर्म की राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं क्या? आपने बोला कि भैया रामदेव जी लड़ रहे हैं चुनाव, में नहीं लड़ रहा। मेरी बात सुनिए कि बाबा रामदेव की कृपा आपको पता है, बाबा रामदेव जी की आशीर्वाद, माँ जालपा जी की पूजा कर रहा था, पूजा करते करते टिकट आया, तो ये माँ जालपा का आशीर्वाद नहीं है क्या? नहीं, माँ जालपा का आशीर्वाद हो सकता है लेकिन ये धर्म की राजनीति ठीक नहीं है ना। देखिए, बाबा रामदेव हमारा आराध्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे आराध्य देव, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी, शंकर भगवान, जालपा माता जी, भैंसवा माता जी, सब भगवान हमारे। सब भगवान आपके? सब भगवान हमारे, सारे 33 करोड़ देवी देवता हमारा आराध्य देव, हम उनकी पूजा करते। खुजनेर वालों से मैं पूछ रहा था तो वो बोल रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम जी को ये लाए क्या? राम जी तो हजारों साल पहले आए और अभी तक ना जाने कब तक रहेंगे। राम जी की कृपा अजय अमर है। जब तक ये संसार और सृष्टि रहेगी, जब तक राम जी रहेंगे और राम जी का आशीर्वाद हम सब पर है। एक अंतिम सवाल है, आपने बोला कि अगर हाथ के पंजे का बटन नहीं दबाया तो तुम सबको नाच जाएगो। इस तरह की राजनीति की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी। नहीं, वो क्या है, वो हमारा परिवार का मैटर। हमने जो काम किया है, हमने ग्रिड बनाया, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने सड़कें बनाई, हमने विकास के काम किए। भारतीय जनता पार्टी ने वह एक काम नहीं किया, एक मंदिर में पैसा नहीं दिया, है ना। बात करते कहीं और की। पर मेरा ये सवाल था वहाँ कि आप ये बताइए, विकास के नाम पर उन्होंने कुछ किया नहीं। आप पाइपलाइन से गांव छूट गए। पाइपलाइन, मुख्यमंत्री आया था, मैंने पाइपलाइन की उनसे मांग की, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक शब्द उनके लिए नहीं बोला। चाइन में आपको मतलब वोट नहीं दोगे नाच जाएगा? अरे जब जो काम करेगा या आप किसी के लिए काम करेंगे, अगर आपके लिए कोई कुछ करेगा ही नहीं तो फिर कैसा लगेगा? तो मेरा मकसद ये नहीं है कि नाच जाए किसी का, मेरा उनके लिए ये शब्द नहीं है। मेरा शब्द इसलिए और मेरा उद्देश्य भी ये नहीं है। भगवान के ना तो मैंने नाम लिया भगवान, ना कोई ऐसी बात। मेरा आराध्य देव है भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप लोगों ने वकील लगाए थे ना, 22-23 वकील आप ही ने लगाए थे रामलला के खिलाफ, कांग्रेसियों ने लगाए थे बापू सिंह जी। आपको पता है रामलला का द्वार किसने खुलवाया था? कांग्रेस ने। ताला खोलने का काम राम। तो ये सब भ्रामक जानकारियां, ऐसा सब भ्रामक जानकारियां। और आपको ये बता दूं, जब राम मंदिर की जगह का सौदा हुआ, उसमें एक ही दिन में सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा किसने कमाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों।
ये सब धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते। अरे ये महाकाल के सगे नहीं हुए हैं, ये भगवान राम जी के मंदिर के सगे नहीं हो रहे, जालपा माता जी के सगे नहीं हुए, होड़ा माता जी के सगे नहीं हुए। बताओ, आप रोड निरस्त कर दी थी, आपको पता है कि नहीं? इन्होंने करी थी ना। फिर और होड़ा अच्छा मैं एक माता जी का पैसा क्यों नहीं दिया इन्होंने? जब से सरकार इनने नोट के दम पे बनाई। मंदिरों के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, कुल मिला के समझ लूं मैं तो वोट विकास के नाम पे मांग रहा हूँ, विकास के नाम पे। चलिए ठीक है, एक वो जाम लग रहा है। आजकल का विकास किया ना हमने, मेडिकल कॉलेज बनवाए, मॉडल कॉलेज बनवाए, महाविद्यालय बनवाए, है ना, पीजी कॉलेज बना, अस्पताल। ठीक है, देखा जाएगा बापू सिंह जी, अभी जाम लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो ये बापू सिंह जी तंवर थे और कुछ सवाल नहीं हो पाए क्योंकि बीच रोड पर जो है हमने उनका इंटरव्यू किया है। और धर्म की राजनीति है कुल मिलाकर। अभी मैंने उनसे पूछा कि भाई धर्म के नाम पर ही वोट लेंगे क्या आप, क्योंकि रामलला के खिलाफ तो आप ही ने वकील लगवाए थे, या तो रामलला के खिलाफ वकील नहीं लगाना था अगर वोट मांगने की बारी आती तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ये सभाएं चलती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी। बाकी हाँ, जल्दबाजी में कुछ सवाल छूटे हैं तो कभी इत्मीनान से बैठे इनके साथ, अभी वो भी थके हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। कभी इत्मीनान से बैठे तो ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी जाम लगा हुआ है तो आम जनता को परेशानी हो रही है। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।